लेकर, मैं बच्चों को बहुत स्नेह करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। आप अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, बच्चे खुश होकर के जाते हैं, इतने खुश होकर के जाते हैं, फिर मुझे बोलेंगे, कहेंगे गुरुजी कल फिर आ जाएं, हम ऐसे ही मिलेंगे आप। मैंने कहा बेटा आ जाना। इन सब चीजों से वह बच्चे परिवार में सबको स्नेह करना सीखते हैं। किसी को वो एक ऐसी दृष्टि से नहीं फिर वो देखते हैं, वो सब घर के लोग उनको अपने लगते हैं, चाचा के ताऊ के, वो सब जो भी हैं उनसे वो स्नेह करते हैं। तो जो आज सरकार की जो क्लास हैं उनमें तो ये सब चीज़ पढ़ाया नहीं जाता, सब कुछ बताया नहीं जाता। इसको व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान दो है, एक है पुस्तकी ज्ञान और एक है व्यवहारिक ज्ञान। पुस्तकी ज्ञान से बच्चे पैसा कमा लेंगे और खत्म होने वाला सुख कमा लेंगे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से आनंद मिलता है, बिना टेंशन के जीवन जीते हैं वो। व्यवहारिक ज्ञान आनंद देने वाला ये ज्ञान है। तो जब सार्वजनिक जगहों पर आप जाते हैं, छुट्टी का समय है, इससे कोई पढ़ाई कम नहीं होती। हमें आज भी ध्यान है, हमारी माँ हमें कथाओं में लेकर के जाती थी। एक बार मेरे बड़े महाराज जी भारत माता मंदिर के अधिष्ठात्रा, छोटी सी उम्र में वो शंकराचार्य बन गए थे। उन्होंने बड़ा नाम कमाया। इस देश की राजधानी सत्ता ने उनको पद्म विभूषण से सुशोभित किया। भारत माता मंदिर के अधिष्ठात्रा मेरे बड़े महाराज श्री जी, मेरे गुरुजी के गुरुजी, वो कहते हैं कि मैं बहुत छोटा था, मैं 5 साल का था। मेरी माँ मुझे कथा में लेकर के जाती थी और मुझे एक कीर्तन याद हो गया था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, और इस शब्द ने मुझे सत्य मित्रानंद बना दिया। ये वो कहते थे। ये इस एक छोटे से सूत्र ने मुझे भक्ति के रंग में रंग दिया। इस छोटे से सूत्र ने मुझे गंगा मां की कोख में हरिद्वार पहुंचा दिया। ये वो कहते थे, एक शब्द था बस। ये मेरे बड़े महाराज जी हैं, मेरे गुरुजी हैं। मैं बड़ा बड़भागी हूं कि मैं इनका अध्यात्म पोता हूं। बोलते थे महाराज जी। मुझे महाराज श्री जी का प्रवचन बहुत पसंद है। गीता के तो अद्भुत महापंडित, गीता में अति विश्वास रखने वाले। हम लोग गीता में बहुत विश्वास रखते हैं। गीता पढ़िए, गीता यज्ञ है, गीता जीवन है, गीता जिंदगी है। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों से यज्ञ में आहुति डालें, भाग्य परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बच्चों को सार्वजनिक जगह पर लेकर के जाए, इससे उनका हौसला बुलंद होता है। बड़ा अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। ये देश की आन बान और शान है, ये देश का भविष्य है। ये इनमें ही कोई चाणक्य छिपा है, इनमें कोई विवेकानंद है, इनमें कोई महाराणा प्रताप, इनमें कोई देश का परम भक्त है। तो बच्चों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में ले जाने से उनकी झिझक खुलती है, वो बोलना सीखते हैं, वो समझना सीखते हैं। इसमें उनका उत्कर्ष छिपा हुआ है। और चौथी बात, बच्चे बाहर रहते हैं तो त्योहारों पर बच्चों को अपने पास बुलाएं, इससे उनके दिमाग का डेवलपमेंट होता है। त्योहारों पर नजदीक है, होली है, दिवाली है, अपनों से वह मिलते हैं, आत्मीयता बढ़ती है। इससे अध्यात्म प्रोग्रेस होती है, अध्यात्म उत्कर्ष होता है, इससे बुद्धि की क्षमता बढ़ती है। इससे त्योहारों पर उन्हें बुलाएं। उन बच्चों का जन्मदिन है, ऐसे समय पर तो पूरे घर में एक उत्साह का वातावरण हो, ऐसा लगे कि एक फंक्शन मनाया जा रहा है, साहब के अंदर अतिशय गुदगुदी हो। इससे बच्चे बड़े खुश होते हैं जब उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजों की देन है जन्मदिन मनाना। हमारी प्राचीन परंपराओं में, हमारे ग्रंथों में तिथियों के हिसाब से जन्मदिन मनाने की परंपरा रही है, जिसको जयंती के नाम से जाना गया प्राचीन काल से। और आग्रह पूर्वक मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस उत्साह के साथ आप बेटों का जन्मदिन मनाते हैं,